Good morning, friends. I am Prashant sir. I welcome all of you on your channel Play with Words. आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेके आया हूँ, ये वीडियो हैव, हैज और हैड को यूज करते हुए नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को रिफ्लेक्ट करता है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने अपने चैनल प्ले विथ वर्ड्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको नए वीडियोस का इंफॉर्मेशन मिलता रहे। आपको एक बात मैंने पहले भी बताया था कि स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस का बहुत बड़ा ये है, प्ले ग्राउंड है और आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको फायदा होगा। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। और प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, मिरर है, फ्रेंड्स है, आपके घर में आपके लोग हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं स्पोकन इंग्लिश के प्रैक्टिस में। मैं मौजूद हूँ। आप कमेंट करके हमको बोलें कि कब आपको लाइव क्लास चाहिए तो मैं आपको लाइव क्लास भी दे दूँगा ताकि आपको प्रैक्टिस में दिक्कत नहीं हो। तो अगर आप रियली मन से सीखना चाहते हैं तो सब कुछ है, थोड़ा मन लगाना पड़ेगा और मन लगाएंगे तो ज़रूर ये स्पोकन इंग्लिश आपका हो जाएगा। तो वीडियो को बिना देर किए हम लोग शुरू कर रहे हैं। शॉर्ट सेंटेंसेस के साथ इंग्लिश बोलो पार्ट 5। यूज ऑफ हैव, हैज, हैड इन सेंटेंसेस। हैव, हैज और हैड का यूज हम सेंटेंस के अंदर कैसे करते हैं। तो एक बात ध्यान में रखने लायक है कि हम जब भी हैव, हैज और हैड को यूज करते हैं तो हैव, हैज और हैड हम लोगों को बताता है कि मेरे पास है, मेरे पास था। ठीक है, हैव का मतलब है मेरे पास है, मेरे पास है, और हैज, हैव और हैज का मतलब है मेरे पास है या उसके पास है या तुम्हारे पास है। ठीक है, और हैड का मतलब है मेरे पास था, मेरे पास था, उसके पास था, या तुम्हारे पास था, या हम लोगों के पास था। तो हैव और हैज का मतलब है मेरे पास है, उसके पास है, उसके पास है, तुम्हारे पास है। और हैड का मतलब है मेरे पास था, उसके पास था, तुम्हारे पास था। तो सेंटेंसेस बनते कैसे हैं? क्वेश्चन ये है कि अगर हम कहें मेरे पास एक गाड़ी था, आई हैव, मेरे पास एक गाड़ी है तो आई हैव अ कार। ये हम कह रहे हैं मेरे पास एक गाड़ी है, बट मेरे पास एक गाड़ी था तो बनेगा आई हैड एक कार। ठीक है, यही चीज हैज के साथ है। उसके पास एक मकान है, हम कहेंगे ही हैज अ हाउस। ठीक है, उसके पास एक मकान है। और उन लोगों के पास एक मकान है तो हम कहेंगे दे हैव ए हाउस, दे हैव ए हाउस। लेकिन अगर कहें कि उन लोगों के पास एक मकान था तो हो जाएगा दे हैड अ हाउस। ये मैंने अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ।
मतलब जो वीडियो मैंने शुरू में दिया था उसमें आपको मैंने हैव, हैज और हैड का यूज बताया था। आज हम लोग जिसको डिस्कस करेंगे वो है इंट्रोगेटिव, और कैसे ये निगेटिव बनाता है वो भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए, अभी तक तो आपने ये समझ लिया कि हैव और हैज का मतलब है मेरे पास है, उसके पास है। हैड का मतलब है मेरे पास था, उसके पास था, तुम्हारे पास था। ठीक है, जैसे आई हैव ए कार, मेरे पास एक गाड़ी है। आई हैड ए कार, मेरे पास एक गाड़ी था। ठीक है, आई हैव ए कार, मेरे पास एक गाड़ी है, और आई हैड ए कार, मेरे पास एक गाड़ी था। ही हैज ए हाउस, उसके पास एक मकान है, और दे हैव ए हाउस, उन लोगों के पास एक मकान है। बट दे हैड ए हाउस, उनके पास एक मकान था। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जरा इसके इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर को देखें। तो आइए देखते हैं कि हम लोग इंट्रोगेटिव कैसे बना पाते हैं। इंट्रोगेटिव बनाने में कोई खास परेशानी नहीं है, और इसका यूज भी बहुत सिंपल है। आपको अगर कहना है कि उन लोगों के पास एक कार है, तो स्पोकन में हम कहते हैं हैव अ कार, और हम लोग कहेंगे कि हम लोगों के पास एक कार है, तो वी हैव अ कार। और उसके पास एक स्कूटर है, तो यू हैव अ स्कूटर। लेकिन उसके पास स्कूटी है, तो हम कहेंगे शी हैज अ स्कूटी और ही हैज अ स्कूटी। ठीक है, तो अब जरा देखते हैं कि इंट्रोगेटिव को हम लोग कैसे चेंज करते हैं। पहले इंट्रोगेटिव को देखें, जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा। जैसे ही हम कहें कि क्या उसके पास एक कार है, या क्या हमारे पास एक कार है, या क्या हम लोगों के पास एक कार है, तो ये टोटल इंट्रोगेटिव है। ठीक है, इस इंट्रोगेटिव को हम लोग क्या करेंगे और कैसे बनाएंगे, यह देखते हैं। हम कहें आई हैव अ कार, पहले इसी को देखते हैं। सिंपल है, कुछ नहीं करेंगे, हैव को पहले लिखेंगे, हैव आई अ कार, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, अब हम कह रहे हैं यू हैव अ गार्डन, यू हैव अ गार्डन, तुम्हारे पास एक बगीचा है। और फिर आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या तुम्हारे पास एक बगीचा है, तो क्या हो जाएगा, इस फिर हैव को बाहर निकालेंगे, हैव यू अ गार्डन। ठीक है, समझ गए, यानी हैव को सबसे पहले लिखेंगे, और ये जैसे ग्रुप ऑफ वर्ब को इंडिकेट करता है। हैव, हैज और हैड पोजीशन को दिखाता है, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो हम कह रहे हैं हैव आई ए कार, आई हैव ए कार, हैव आई ए कार। यू हैव अ गार्डन, हैव यू अ गार्डन, क्या तुम्हारे पास एक गार्डन है। अब हैड को देखिए, वी हैड अ होटल। ठीक है, हम लोगों के पास एक होटल था। तो अब इसका इंट्रोगेटिव बनाना है, इसको बाहर करेंगे, पहले लिखेंगे हैड यू अ होटल, क्या तुम्हारे पास एक होटल था। और हैड वी अ होटल, क्या हम लोगों के पास एक होटल था। तो दोस्तों, ये चीज आपको समझ में आ गया कि हम स्पोकन में भी कहते हैं और रिटन में भी कहते हैं कि आई हैव अ कार, आई हैव अ स्कूटी, आई हैव अ गार्डन, आई हैव अ फील्ड, आई हैव अ हाउस। तो इसको हम जब भी इंट्रोगेटिव जब भी हम लोग इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, हैव आई ए कार, हैव आई ए स्कूटी, हैव आई ए गार्डन, हैव आई ए फील्ड।
ठीक है, हैव अ होटल। तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हम हैव को लिखेंगे, उसके बाद आई है तो आई को लाएंगे, और कार एक काउंटेबल नाउन है। अब जब भी जानते हैं कि काउंटेबल नाउन को हम लोग यूज करेंगे तो काउंटेबल नाउन के लिए आर्टिकल ए का यूज करेंगे, हवाई कार। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, वी हैड ए होटल, हैड ए होटल और हैड बी अ होटल, ठीक है। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे, बहुत इजीली समझ जाएंगे कि बनता कैसे है। अब देख लीजिए ये बनेगा कैसे, बहुत इजी है, आपको कोई परेशानी नहीं होने वाला है, और आप स्पोकन प्लस रिटन दोनों को दुरुस्त करेंगे। मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि आपका स्पोकन भी ठीक हो जाए और आपका रिटन भी ठीक हो जाए, मेरा उद्देश्य यही है। तो आप जितना कहते हैं कि जितना मेहनत करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट होगा, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको पावर मिलता चल जाएगा। तो स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर होगा इसका इंट्रोगेटिव का, स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव क्या बनेगा देखिएगा, हैव प्लस प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट आप जानते हैं कि सारे नाउन और प्रोनाउन आपके सब्जेक्ट हैं, यानी दुनिया में जितना चीज है सब सब्जेक्ट के रूप में यूज हो सकता है। तो हैव प्लस प्लूरल सब्जेक्ट इंक्लूडिंग आई, इंक्लूडिंग आई, ठीक है, क्योंकि मैं मानता हूं कि आई इज द ग्रेट ग्रैंडफादर ऑफ ऑल द वर्ड्स। सबसे पहले आई आए फिर बाकी चीज आए। तो हैव प्लस प्लूरल सब्जेक्ट इंक्लूडिंग आई प्लस ऑब्जेक्ट, और हम ऐसे भी कर सकते हैं ऑब्जेक्ट और रेस्ट ऑफ द वर्ड्स, रेस्ट ऑफ द वर्ड्स, ये देख लीजिए रेस्ट ऑफ द वर्ड्स। तो क्या हो जाएगा, हैव आई अ कार, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन देखिए, हैड शी अ पेन, क्या उसके पास एक कलम है, ठीक है। इसका ये प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, यानी हैव प्रेजेंट को कह रहा है, ये स्ट्रक्चर हैव के साथ हैज में आ जाएगा। तो हैज प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट में ही, शी, इट और any name, anything, any name, और यहाँ देख लीजिए anything, anything। तो हैज प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट और रेस्ट ऑफ द वर्ड्स, ठीक है। जैसे देखिए हैड शी नो मनी, क्या उसके पास पैसे नहीं, हैड शी नो मनी। हैव वी नो मनी, नो मनी, क्या हम लोग के पास पैसे नहीं, हैव वी नो मनी, ठीक है। और हैज शी अ ब्यूटीफुल ड्रेस, ब्यूटीफुल ड्रेस, ठीक है, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, हैज शी अ ब्यूटीफुल ड्रेस, क्या उसके पास एक सुंदर ड्रेस है। तो ये आप देख रहे हैं कि हैव प्लस प्लूरल सब्जेक्ट इंक्लूडिंग आई प्लस ऑब्जेक्ट और रेस्ट ऑफ द वर्ड्स। यहाँ हैज प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट और एनी नेम और एनीथिंग प्लस ऑब्जेक्ट और रेस्ट ऑफ द वर्ड्स। तो इस स्ट्रक्चर से हम लोग इंट्रोगेटिव को सॉल्व कर देते हैं। अब देखिए हैड का यूज, हैड का मतलब है था, ठीक है, हैड का मतलब है था, मेरे पास था, उसके पास था, उन लोगों के पास था। तो हम क्या करेंगे
कि इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हम आपको ये बताएंगे कि हैड का यूज़ कैसे होगा। तो स्ट्रक्चर क्या होगा, बहुत सिंपल है, ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल है। क्या मेरे पास एक मकान था, हैड आई अ हाउस, हैड आई अ हाउस, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन हो गए। तो इसका स्ट्रक्चर रहेगा हैड प्लस ऑल सब्जेक्ट्स। हैड के साथ डिस्टिंक्शन नहीं है कि आप शी दे में नहीं यूज कीजिएगा और आई में यूज नहीं कीजिएगा और इसमें नहीं कीजिएगा, ठीक है। हैज के साथ है कि वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होगा, लेकिन हैड के साथ ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो हैड प्लस ऑल सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट और रेस्ट ऑफ द वर्ड्स, ठीक है, रेस्ट ऑफ द वर्ड्स प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन डाल दीजिए। क्या राधा के पास एक साड़ी नहीं थी? हैड राधा नॉट ए गुड साड़ी, गुड ड्रेस? क्या राधा के पास एक अच्छा ड्रेस नहीं था? हैड राधा नॉट ए गुड ड्रेस? क्या राधा के पास एक अच्छा ड्रेस नहीं था, ठीक है। हैड बी नो मनी, क्या हम लोगों के पास पैसा नहीं था? हैड यू नो पेशेंस, क्या तुम्हारे पास धैर्य नहीं था? तो आप देख रहे हैं कि हैड का यूज हम लोग कर रहे हैं, हैड प्लस ऑल सब्जेक्ट्स प्लस रेस्ट ऑब्जेक्ट और रेस्ट ऑफ द वर्ड्स, यानी हैड के साथ आप कोई भी सब्जेक्ट को यूज कीजिए, ऑब्जेक्ट आएगा और रेस्ट ऑफ द वर्ड्स प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, यानी मार्क ऑफ इंट्रोगेशन आप डाल देंगे। तो हैड राधा नॉट ए गुड ड्रेस, हैड बी नो मनी, हैड यू नो पेशेंस, क्या तुम्हारे पास धैर्य नहीं था? तो माय डियर फ्रेंड्स, अब तक आप समझ गए होंगे कि हम इंट्रोगेटिव को हैव, हैज और हैड के साथ कैसे बना रहे हैं।